आज है सबके लिए राजस्थान की फेमस प्याज की कचौड़ी। वैसे तो राजस्थान की फेमस है, लेकिन अब सब जगह ही मिलती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। चलो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पैन लीजिए, उसमें 2 चम्मच ऑयल डालिए। 1 चम्मच के करीब मस्टर्ड सीड्स यानी कि राई डाल दीजिए। इसको चटकने देते हैं। साथ ही में हम डालेंगे 1 चम्मच के करीब धनिया के सीड्स। इसको भी 2 मिनट के लिए स्टर फ्राई कर लेते हैं। 2 उबले हुए आलू लिए हैं, उसको अच्छे से हमने मैश कर लिया है। अब इसको भी हम इसमें ऐड कर देते हैं और 3-4 मिनट के लिए भून लेते हैं इसको। 100 ग्राम के करीब हमने यहाँ पर बेसन ऐड करा है। अब इसको ध्यान रखिएगा, कम आंच पर या कि मंदी आंच पर इसको हमने भूनना है जब तक कि इसमें से खुशबू ना आ जाए। एक बार खुशबू आ जाए इसमें तो उसके बाद हम डालेंगे 2 प्याज बारीक कटे हुए, 2 हरी मिर्च जिसको हमने बहुत ही बारीक काट लिया है, और साथ में 1 चम्मच के करीब लहसुन डाला है। वो ऑप्शनल है, आपको डालना है तो डालिए, ये आपकी अपनी चॉइस के ऊपर है। और 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस। अब हम इसको भी अच्छे से भून लेते हैं। आधा चम्मच के करीब नमक भी डाल देते हैं और भून लेते हैं। आधा चम्मच यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर डालिए। 1/4 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर डालिए। आधा चम्मच के करीब धनिया पाउडर डालिए। साथ में हम डालेंगे आधा चम्मच सौंफ का पाउडर, ये आराम से मिल जाता है बाज़ार में। और 1.5 चम्मच के करीब शुगर भी डाल दीजिए यानी कि चीनी। और इसको हम भून लेते हैं 5 मिनट के लिए। 2 चम्मच के करीब हम पानी भी डाल रहे हैं यहाँ पर। और फिर 3 मिनट के लिए और अच्छे से भून लीजिए। और उसके बाद अपनी गैस को बंद करके एक बोल में इसको निकाल लेते हैं ठंडा करने के लिए। ठंडा होने के बाद इस मिश्रण की छोटे छोटे बॉल्स बना लीजिए जैसे कि नींबू का आकार होता है। और सारे बॉल्स हम अपने तैयार करके रख लेंगे। एक बॉल लीजिएगा और उसमें 500 ग्राम मैदा ले लेते हैं। आधा चम्मच नमक डाल दीजिए। साथ में हम आधा चम्मच के करीब ही अजवाइन डालेंगे, क्रश करके हाथों से अच्छी तरह से। और फिर विस्कर से थोड़ा सा विस्क कर लेते हैं इसको, यानी कि ये सब सामान हमारा अच्छे से मिक्स हो जाए। अब यहाँ पर हम डाल रहे हैं 75 ग्राम के करीब ऑयल। आप कोई भी ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद डाल लीजिए आधा कप के करीब पानी। और एक सॉफ्ट जो है आटा हमने लगाना है। उंगली से पंच करके देख लेते हैं हमारा आटा, देखिए कितना सॉफ्ट बना है। अब इसको हमने 20 मिनट के लिए ढक करके रख देना है। 20 मिनट के बाद डो को निकालिए और उसको अच्छे से और चिकना कर लेंगे हम। थोड़ा और हमें इसको मसलना पड़ेगा। और उसके बाद हम इस डो को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। और फिर एक हिस्से को लेकर के हम चॉपिंग बोर्ड पे थोड़ा सा रोल करेंगे। रोल करने से हमारी जो कचौड़ियाँ हैं वो हम आराम से बना लेंगे। इसकी भी लोई तोड़ लेते हैं और बाकी दोनों रोल की भी हम लोई तोड़ लेंगे। सारी लोई हमने तोड़ करके रख ली है। अब एक लोई को चॉपिंग बोर्ड पे रखते हैं और उसके बाद उसको फ्लैटन करते हैं। और फिर अपनी जो लेमन साइज़ की बॉल है वो उसमें हम रखते हैं। उसको एक उंगली से तो हमने प्रेशर देके दबाना है और पूरे हथेली से उसको ऊपर उठाते जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, नहीं तो आपकी कचौड़ियाँ फट जाएंगी। हमने कोई बिना क्रैक के इसको पूरा रोल करना है। आप देख सकते हैं हमने इसको कितने अच्छे से रोल कर लिया है। सारी लोई अब हम ऐसे ही तैयार कर लेंगे मिश्रण भर करके। अब हम चॉपिंग बोर्ड को ग्रीस करते हैं, हाथों को भी ग्रीस कर लेते हैं। और एक लोई को लेते हैं, हथेली से उसको पहले रोल करते हैं अच्छे से, चिकनाई आ जाए। और फिर हाथों की सहायता से ही हम इसको प्रेस करेंगे। अब देख लीजिए कि हमारी ये जो कचौड़ी है उसने अपनी शेप ले ली है। अभी आपको मैं चॉपिंग बोर्ड पे भी बताती हूँ कर करके। चॉपिंग बोर्ड पे आप एक लोई रखिएगा, उसको हाथों से इसको फ्लैट कर लीजिएगा और फिर हथेली से इसको दबा दीजिए। ऐसे ही हम अपनी सारी कचौड़ियाँ तैयार जैसे कर आपको लेंगे। आसान लगे वैसे आप। ऑयल हमने गर्म होने रख दिया था। ध्यान रखिएगा यहाँ पर हमें बहुत ही हॉट ऑयल चाहिए, क्योंकि हमने एक प्री बैच करना है। हॉट ऑयल को चेक करने के लिए हमने एक लोई डाली है उसमें छोटी सी, और वो ऊपर आ गई है, तो इसका मतलब हमारा जो ऑयल है वो तैयार है। एक एक करके कचौड़ी हम सेकेंगे 5 सेकंड के लिए और उसको निकालते जाएंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि हमें इसे पहले थोड़ा सा सेकना है। जब बबल्स आ जाएं तो हम इस कचौरी को बाहर निकाल लेंगे।
अगर आपको कचौड़ी और अच्छे से फैलानी है तो थोड़ा सा बीच में से इसे प्रेस करिएगा। देखिए कितनी फूल करके ये बाहर आएगी। सारा हम प्री बैच तैयार कर लेते हैं सेक करके। आपको एक एक करके ही सेकनी है ये सारी कचौड़ी। अब हमने एक बार सेक ली है। अब हम अपनी कढ़ाई की तरफ फिर से चलते हैं। इसमें हम थोड़ा और ऑयल डाल रहे हैं। अब आपको पता है कि पहले हमने बहुत स्मोकिंग पॉइंट पे ऑयल लिया था, अब हमारा ऑयल ठंडा हो गया है। इस स्टेज पर अब हम अपनी कचौड़ियाँ डाल देते हैं। अगर आपकी भी कढ़ाई बड़ी है तो आप सारी कचौड़ियाँ डालिए, नहीं तो 2 बैच में सेकिएगा। मैंने यहाँ पर सारी कचौड़ी अपनी ऐड कर दी है क्योंकि कढ़ाई बड़ी है। ये बहुत स्लो प्रोसेस है, हमें बहुत लो गैस पर इसको सेकना है। एक बार जब हमारे ये बबल्स आ जाते हैं और कचौड़ी ऊपर आ जाती है तो हमने थोड़ी सी गैस को हाई कर लेना है। मीडियम हाई पे हम इसको सेकेंगे फिर से। अब ये कचौड़ियाँ अपने आप ऊपर आ रही हैं, आप देख सकते हैं थोड़ी फूल भी गई हैं और ये ऊपर आनी शुरू हो गई हैं। जब कचौड़ियाँ अपने आप ऊपर आ जाएं तो हम इसको पलट देंगे, पलट करके फिर से सेकेंगे। यहाँ पर अब हम अपनी गैस को और थोड़ा सा हाई कर देंगे क्योंकि ऑलमोस्ट ये हमारी कचौड़ियाँ बनने वाली हैं। मीडियम से हमने गैस को हाई कर दिया और अब अलट पलट करके हम इसको ब्राउन होने तक सेकेंगे। देखिए ब्राउनिंग होनी शुरू हो गई है हमारी कचौड़ी की। अब हम यहाँ पर अपनी कचौड़ियों को जो हमारी सिक गई हैं वो निकालनी शुरू करते हैं। जैसे जैसे सिकती जा रही हैं हम अपनी कचौड़ियों को निकालना शुरू कर रहे हैं। कितना अच्छा इनका कलर आ गया है आप देख सकते हैं, और सारी की सारी फूल भी गई हैं। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जब आप लोई को करें तो आप उसमें क्रैक नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ, ये अंदर से भी अच्छे से सिक गई है। अब आप इसको किसी भी चटनी के साथ इंजॉय करिएगा।